बच्चों की मासी को बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के रहना पड़ता है भाई। आप देख सकते हो ये सब ये क्या कर रहे हैं, प्राइम लोकेशन में नीचे बैठे हुए हैं। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम आए थे जी मॉल, पैसिफिक मॉल जो देहरादून में है। तो आज ना मेरी बहन आई हुई थी। एक्चुअली हम समर वेकेशंस में आए हुए हैं बाहर, मतलब अपने मायके आए हुए हैं। तो मेरी बहन भी 2 दिन के लिए आई थी। मेरी बहन वैसे मतलब सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती है, ज़्यादा दिन के लिए मायके नहीं आती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जिनकी 2 बहनें होंगी, 3 बहनें होंगी, हम लोग प्यार मतलब जब हमारी छुट्टियां होने वाली होती है तब तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम आएंगे, मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जब हम एक्चुअल में एक दूसरे से मिलते हैं तो 2-3 दिन बाद हम इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं कि हम बोलते हैं अब मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी और तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी। तो सबसे पहले जैसे ही मैं पैसिफिक मॉल पहुंची, हमें ना बहुत भूख लगी थी। तो मैंने ना सबसे पहले ऑर्डर की अपनी फेवरेट मतलब मटका बिरयानी, और वो मटका बिरयानी और एक रोटी और सब्जी वाला मेन्यू। तो फिर ना शिवाय यहाँ पे तब तक, जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक शिवाय ना एक आंटी से बातें कर रहा था। तो मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि देख ये कैसी बातें कर रहा है वो आंटी से ना। और आंटी इतनी प्यारी थी, मतलब वो लेडी, उन्होंने शिवाय को और वेदा को और अविक्त को, मतलब हमारे तीनों बच्चों को उन्होंने टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। तो हमने ये पता नहीं कौन सी फ्रेंचाइजी थी, आप पढ़ लेना नाम इसका, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा ढंग से। हाँ, द इंडियन स्टोरीज़, हाँ द इंडियन स्टोरीज़। यहाँ से मैंने ना मटका बिरयानी और वो ऑर्डर किया था, रोटी सब्जी का प्लेटर। तो यार मतलब मैंने ना बहुत ज़्यादा दिल से ऑर्डर किया था कि अच्छा आएगा, क्योंकि बिरयानी ना मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि मटका बिरयानी तो बहुत ही अच्छी होगी। तो मैंने ऑर्डर तो किया, लेकिन और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी खाने के लिए। लेकिन बिल्कुल भी मतलब मटका बिरयानी जो थी ना, पहले हमने 1-2 स्पून खाई, 1-2 स्पून खाई, 2-3 स्पून खाई। मुझे लगा अभी शायद थोड़ा ख़राब है, बाद में थोड़ा ठीक आ जाएगा। पर इसमें ना बासी बासी सा वो फ्लेवर आ रहा था, मतलब बसाण हमारे में बोलते हैं पहाड़ियों में। तो इसमें बसाण आ रही थी। तो मेरी वेदू भी बोल रही थी कि मम्मा ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि ना इसमें अजीब सी बसाण आ रही थी। थोड़ा सा हमने खाया निकाल के ऊपर ऊपर से, बट मुझे ना सेटिस्फाइड नहीं, मतलब सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे वापस गई उस स्टोर पे। मैंने बोला भैया आप इसको बिरयानी को एक बार टेस्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है मैम? मैंने कहा ये आप टेस्ट कीजिए फिर मैं बताऊँगी आपको। तो उन्होंने टेस्ट की और उसमें उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी मतलब फ्रेश बिरयानी देते हैं बना के। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे बिरयानी अब खानी ही नहीं है, उसकी जगह मुझे कुछ और दे दो। तो यही रोटी सब्जी और थाली का, मतलब थाली का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मैंने ऑर्डर करवा दिया था। और तो ये पूरा मतलब ऑर्डर हमने मतलब उन्होंने मुझे रिप्लेस करके दिया। और फिर उसके बाद ये वाला तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उन्हें यही बोला कि अगर अगर मतलब मुझे प्रॉब्लम होती दोनों चीज़ों में तो मैं दोनों चीज़ें बोलती। लेकिन एक चीज़ ख़राब थी, और जो रोटी सब्जी वाला प्लेटर था वो बहुत अच्छा था, वो टेस्टी था। ठीक है। तो बाद में जो थाली भी थी वो भी बहुत अच्छी थी, बट पता नहीं वो मटका बिरयानी में थोड़ी सी पता नहीं उन्होंने ग्रेवी पुरानी डाली थी या क्या डाला था, भगवान जाने। वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो चलो एनी हाउ हमने खाया पिया। उसके बाद हमने फिर हम घूमने लगे इधर उधर, और मेरी ना मतलब शर्ट वगैरह गंदी कर दी थी मेरे बच्चों ने, और अपने आप भी पूरे गंदे हो गए थे, मतलब चावल वगैरह गिरा दिए थे इन्होंने। बच्चे, आपको पता ही है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं, खाते कम है और गंद ज़्यादा मचाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा गंद मचाते हैं। और शिवाय इतना खुश हुआ ना मॉल आके, शिवाय को लगा कि बस वाह मम्मा मैं कौन सी जन्नत में आ गया। तो पहले हमने मॉल ऐसे ही एक्सप्लोर किया, फिर मॉल वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए ऊपर जी प्ले स्टेशन में। तो जैसे ही हम प्ले स्टेशन में पहुंचे, मेरे शिवाय ने ये येलो वाली गाड़ी पकड़ ली। उसको सिर्फ यही मतलब वो इसी से उतर रहा था, इसी पे चढ़ रहा था, इसी से उतर रहा था, घूम फिर के वो यहीं पे आ रहा था। और उसको मतलब ये गाड़ी उसका कंफर्ट जोन बन गई थी। वो बार बार मतलब मैं उसे बोल भी रही थी कि तू दूसरे में जा बेटा, दूसरे में भी एक्सप्लोर करो, ये देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स है और बहुत सारी मतलब व्हीकल्स हैं जिनमें हम जा सकते हैं। लेकिन नहीं, उसको यही वाली जो छोटी सी डॉक्टर बस टाइप थी उसको यही पसंद आई, और वो इसी में बार बार आ रहा था। तो मैंने कहा चलो बेटा मैं भी आपके साथ बैठती हूँ। तो मुझे उसने थोड़ी देर ही बैठाया, बस कहता कि मैं अकेला बैठूंगा मम्मा, मुझे ज़्यादा क्या बोलते किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप गाड़ी चलाऊंगा, मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा। मैं कहा ठीक है बेटा आप चलाते रहो। फिर ये क्या बोलते हैं मेरी बेटा तो मतलब सारे जो भी यहाँ पे यूनिकॉर्न वगैरह थे और भी जितने भी बसेस थी, ऑटो, सेड, जो भी वो थे, वो सब में घूम रहा था। और शिवाय ने भी फिर देखा कि हाँ भाई हम यहाँ पे आ गए। तब जाके शिवाय को बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ से मतलब निकाला बाहर उस येलो वाली उससे। फिर वो थोड़ी देर यहाँ बैठा, फिर वो वापस येलो वाली बस में आ गया। मैंने उसे बोला बेटा आप रुक जाओ बेटा, अभी आप इसमें मत बैठो बार बार, आप आगे भी जाओ, क्योंकि ये एंट्रेंस में ही था।
बट नहीं, बच्चों को तो एक बार जो ज़िद पकड़ ली वो पकड़ ली, भाई मुझे तो यहीं बैठना है। तो और गाड़ियों में जा रहा था, घूम फिर के वापस आ रहा था, फिर वहीं पे बैठ रहा था। फिर मैं उसे और गाड़ियाँ भी एक्सप्लोर करवा रही थी, बाइक्स वगैरह जो भी थी यहाँ पे। मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता यार इन सब के, ये क्या क्या होते हैं। तो इस सब में बैठा मतलब जा रहा था और घूम फिर रहा था और मज़े कर रहा था, मतलब जंपिंग वगैरह कर रहा था। और काफ़ी सारी जितने भी यहाँ पे ये देखो ज़ेब्रा राइडिंग वगैरह ये सारी कर रहा था। और इनको बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को, मतलब ना अवयुक्त हमारा थोड़ा सा डरता है इन सब चीज़ों से। तो मेरे बच्चे थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं इन सब चीज़ों के लिए, मतलब मेरे बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं ये प्ले स्टेशन वगैरह। बट अवयुक्त थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डरता है, तो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ता है और तब करना पड़ता है कि देखो शिवाय भी कर रहा है तो आप भी करो। तब जाके जब उसने शिवाय को देखा तब वो थोड़ा सा खुश हुआ, मतलब एक गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर मतलब उसने इंजॉय किया। फिर जैसे जैसे वो हम मेरे बच्चों को देख रहा था तो तब जाके थोड़ा थोड़ा मतलब वो कर रहा था कि हाँ चलो अब मैं भी मतलब मैं भी जाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। बाकी हमारा अवयुक्त थोड़ा सेंसिबल है, मतलब वो ऐसे हर कहीं नहीं जाता और हर कहीं एक्सप्लोर मतलब उसने बहुत ही कम किया। मेरे बच्चों ने तो ईच एंड एवरी व्हीकल इन्होंने मतलब बैठ के यहाँ भी बैठेंगे वहाँ भी बैठेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बाइक भी चलाएंगे, गाड़ी भी चलाएंगे, बस भी चलाएंगे, ऑटो भी चलाएंगे, डॉक्टर बस भी चलाएंगे, बस ऐसे ऐसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे ना ये जंपिंग वाला भी था, तो इसमें ना मेरे बच्चों ने बहुत देर तक जंप की। तो पहले अभी देखता रहा क्या बोलते वेदा को कि ये कैसे जंप कर रही है और शिवाय कैसे जंप कर रहा है। फिर जाके अभियुक्त ने थोड़ा सा एक आधा जंप मारा, ज़्यादा नहीं मारा उसको, ज़्यादा मतलब मैंने आपको बोला ना वो थोड़ा डरता है थोड़ा सा, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हेजिटेटेड सा फील करता है। उसने थोड़ा सा ही मारा और शिवाय को क्या लगा कि ये पुलअप बार है, तो शिवाय इसमें पुलअप्स मार रहा था, मतलब थोड़ा सा जंप कर रहा था फिर पुलअप कर रहा था, फिर जंप कर रहा था फिर पुलअप्स कर रहा था। तो उसको मतलब ऐसे मतलब लटकने का ज़्यादा शौक है ना इसको हर मतलब लटकना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लटका लटकी वगैरह कर रहा था। तो बस बच्चे ऐसी मस्ती कर रहे थे और हमारा भी मतलब एक मतलब अच्छा सा एक आउटडोर का ट्रिप हो गया। वैसे तो हम कहीं गए नहीं, पूरी छुट्टियों में मैं कहीं भी नहीं गई, बस घर में ही रही। सिर्फ एक जब मेरी बहन आई थी थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो उसके साथ फिर एक दिन हम पैसिफिक चले गए थे सारे के सारे कि चलो थोड़ा सा मतलब आउटिंग हो जाएगी छोटे छोटे बच्चों के साथ। बच्चों को वैसे भी बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है ना, और इस टाइम गर्मियों में ऐसा है कि मॉल वगैरह ही सेफ़ है यार, थोड़ा मतलब मॉल्स वगैरह में एसी रहता है, बाकी आउटडोर तो निकलने का मन ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब पसीना पसीना हो जाता है बॉडी तर। तो देखो ये थोड़ा सा इसने जंप किया देख के और फिर डरने लग गया था, फिर रोने लग गया था, फिर अपनी मम्मा को रोने लग गया था कि मम्मा कहाँ है मम्मा कहाँ है। तो इसके साथ यही है कि ये मतलब ज़्यादा देर एक तो अपनी मम्मी के बिना नहीं रहता, दूसरा ये इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी मतलब व्हीकल में घूम नहीं रहा था, इसको थोड़ा सा डर लग रहा था। उसके बाद फिर हम वापस अपने घर को चलाने के लिए चल पड़े। तो जो पैसिफिक से हमने घंटाघर की वो ली थी, तो घंटाघर में बच्चे वगैरह ना आइसक्रीम खाने लग गए थे, तो हम पलटन बस गए एंट्रेंस में और एंट्रेंस से वापस आ गए और यही नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा एक छोटा सा क्लिप शूट करती हूँ। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे को फॉलो करके जाइएगा और मेरी वीडियो को मतलब बहुत सारा प्यार दीजिएगा।